प्रेज़ द लॉर्ड पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और आज हम देखने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है परीक्षा क्यों आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा क्यों आती है। तो आज हम जाएंगे याकूब उसके पहले अध्याय के 12 से 18वें वचन तक हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परीक्षा क्यों आती है। ठीक है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 to 18, याकूब 1 का 12 से लेकर 18। ठीक है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि जो ये हमारा पहला वचन कह रहा है, जो पहला पद है वो कह रहा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यानी कि जब परीक्षा आती है और जो मनुष्य स्थिर रहता है वो मनुष्य धन्य है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर ने जो हमसे एक प्रतिज्ञा किया है उसका वह मुकुट पाएगा जब वह खरा निकलेगा, उस परीक्षा से होगा। ठीक है, पढ़ेंगे 13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब भी किसी की परीक्षा होती है तो हमें ये नहीं कहना है कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो ये वचन हमें ये बता रहा है कि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। यानी कि कोई भी बुरी बातों को लेकर परमेश्वर की परीक्षा नहीं की जा सकती और यहाँ तक कि वो भी आप किसी की परीक्षा नहीं लेता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 14 पद, जिधर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो ये पद ये बता रहा है हमें कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से यानी कि अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषा से खींचकर यानी कि जो उसकी अभिलाषा है उससे अट्रैक्ट होकर वह खुद ही परीक्षा में पड़ता है। तो परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, परंतु प्रत्येक मनुष्य की जो अभिलाषा होती है उससे वह खुद ही अट्रैक्ट होकर वो परीक्षा अपने जीवन में लाता है। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे 15 पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये वर्ष हमें ये बता रहा है कि फिर जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, यानी कि जैसे एक माता गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देती है, एक नया जीवन जो वो अपने गर्भ के थ्रू देती है, जन्म देती है एक नए जीवन को, वैसे ही जब वह अपने अभिलाषा से खींचकर उसमें परीक्षा में फंसते हैं तो अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है। यानी कि वो अभिलाषा गर्भवती होती है और जब वो पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, और जब पाप धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो 15 हमें यही बता रहा है। आइए हम 16 पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। ये वचन कह रहा है, हे मेरे प्रियो धोखा ना खाओ। 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। यानी कि हर एक अच्छा वरदान यानी कि हर एक अच्छा तोहफा वरदान जो हमें मिला है और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। तो हर एक अच्छा वरदान और उत्तम सब कुछ, उत्तम दान सब कुछ ऊपर ही से है, यानी कि हमारे परमेश्वर पिता की ओर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है यानी कि हर एक अच्छा चीज, हर एक अच्छा दान वरदान सब कुछ जो है हमें ऊपर से ही आता है, यानी कि परमेश्वर से हमें मिलती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है यानी कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी कि जो भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, ईश्वर की ओर से मिलता है, चाहे दान हो वरदान हो, हर एक अच्छी चीज़ हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है और जब हमें मिल जाती है तो उसमें कोई परिवर्तन चेंज कुछ भी नहीं होता, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे 18वां पद, जो कि इस प्रकार से कहता है,
उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यानी कि ये वचन हमें ये बताना चाह रहा है कि उसने अपनी इच्छा से हमें, मतलब कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हम सबों को सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को कैसे बनाया, वचन के थ्रू बनाया, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और जब परमेश्वर ने वचन को बोला तब हम उत्पन्न हुए, यानी कि हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ठीक है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से, यानी कि उसने जो भी सृष्टि किया है इस जगह में जितनी भी उसने सृष्टि की है, उन वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यानी कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब हम उसकी इच्छा से वचन के द्वारा उत्पन्न किए गए तो हम एक ऐसी सृष्टि बने, मतलब कि जितनी भी उनकी सारी सृष्टि है उनमें से एक ऐसी सृष्टि बने जो एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम यानी कि पहला फल हो, यानी कि हम ऐसी सृष्टि हमें, यानी कि परमेश्वर ने हमें ये सोचकर बनाया कि हम उनका प्रथम फल होना चाहिए, सबसे पहला सृष्टि जो प्रथम फल लाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें रचा है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया 12 से 18। अब हम देखने जाएंगे और एक वचन जो कि है पहला पत्रस 1:6 से लेकर 7, यानी कि 1 पीटर चैप्टर 1 6 और 7। तो आइए पढ़ते हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो 6वां वचन जो है ये कह रहा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यानी कि ये अवश्य है कि अभी कुछ दिन क्या, हर दिन नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो, यानी कि कुछ दिन हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़कर दुख में रहते हैं। 7वां वचन, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 7वां वचन कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यानी कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और जब हम चाहे पास हो या फेल, जब हम परखे जाते हैं, जब हम एग्जामिन कर लिए जाते हैं, ठीक है, तब जब हम परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यानी कि जब हम सोना के बारे हम लोग सब जानते हैं, जब सोना को और सुनहरा बनाया जाता है तो उसके लिए उसको एकदम जो आग की भट्टी होती है उसमें डाला जाता है, और जब आग की भट्टी में डाला जाता है तो वो और निखर करके वो सुनहरा और लगने लगता है, वो सोना और तबके और सोना दिखाई देने लगता है, सुनहरा दिखने लगता है। तो यहाँ पे हमें उसी से रिलेट किया गया है कि जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है, क्योंकि हम परखे जा चुके हैं। यानी कि सोना को भी जब और अच्छे से चलाया जाता है तब वो निखर कर आता है, वैसे ही जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तब वो निखर के आता है, वो बहुत ही अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। और यही जो है, जब हम परखे जाते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा हम परखे जाते हैं, तो यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यानी कि हमारा जो परखा जाना है वो क्या प्रकट करता है कि यीशु मसीह की प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण होता है ये सारा। तो आज हमने सीखा कि परीक्षा क्यों आती है, परीक्षा क्यों आती है, और हमने ये भी जाना कि परीक्षा जब आती है तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या है। और जब हम परखे जाते हैं उसके बाद हम एक लाइक सोना जब वो तपाया जाता है तो और सुनहरा होके बहुमूल्य होता है, वैसा ही हम पर भी होता है। तो आज हम सीखे कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कईयों को नहीं मिलता है, कुछों को मिलता है। भले ही हमें इस दुनिया में परीक्षा को सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम परीक्षा को पार करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमको परमेश्वर निखार रहा है। हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं उसके बाद ही हम निखरते हैं, जैसे कि इस वचन में भी लिखा है, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यानी जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें खुश होना है कि हमें ये मौका मिला कि हम परीक्षा में पढ़कर और निखर कर बाहर आ सके और सुनहरा हो सके और बहुमूल्य हो सके। तो हमें हमेशा इसके लिए धन्यवादित होना चाहिए कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं और निकल कर वापस आते हैं एक
नए जोश और एक नए उमंग से। आज का मेरा ये वीडियो एक छोटा सा था और मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की।